नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। करेक्ट हो गया। फ्रंट एंड चला लो। हाँ, वही तो डेटा को एक्सचेंज करने का काम कर रहा होता है रियल टाइम में। सी डी, और सी डी हम लोग क्या लिखेंगे, क्या न्यूज़ फ्रंट एंड, कहाँ गया हमारा, ये रहा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, npm स्टार्ट। चलिए, तो ये हमारा डेटा आ गया इसके अंदर। एडमिन, एडमिन को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ था तो लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो गया। आई थिंक ये डिफाइन किया था ना, gmail.com, पासवर्ड था 123456। हाँ, लॉगिन सक्सेसफुल। और इसी में हमने एक और बनाया था अपना रजिस्टर। अनिकेत का बना के देख लेते हैं। पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं कोई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कम डिजिट का पासवर्ड डिफाइन किया पर्पसली, 12345। तो क्या लिखा है, वैलिडेशन फेल। अगर हम लोग 6 डिजिट का पासवर्ड यहाँ मिनिमम डालेंगे तो ये सक्सेसफुल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इस अकाउंट को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना काम कर जाएगा इस तरह से। साइन आउट हमने इसमें बना लिया था, प्लस हमने अपना राउट प्रोटेक्शन जो बेसिकली हमें चाहिए था कि एडमिन पर वही पर्सन जाए जो ऑथेंटिकेटेड हो, अनऑथराइज पर्सन वहाँ पर ना पहुँचे। और एक और जो शायद हमने इसमें लगाया था वो था ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन दोबारा से री रजिस्टर ना हो पाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में वेयर हमने लगा रखा अपना आईडी को चेक करेगा, ईमेल आईडी क्या है। अगर उसको सेम बैकएंड में रिसीव होगा तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम इसमें हो गया था। तो न्यूज़ भी ऐड करके देख लिया था ना हमने इसमें। हाँ, न्यूज़ भी ऐड हो गया था हमारा।
तो इस तरह से कुछ आपको ट्राई करना रहेगा इसमें। कुछ और कराना था, क्या बोला था आज के लिए? कुछ बोला था आज के लिए, मैंने कहीं लिखा। अच्छा, साइन आउट के लिए मैं बोल रहा था ना शायद। साइन आउट नहीं, साइन आउट तो हो गया है। साइन आउट तो हमने कल ही करा दिया था शायद। नहीं, फॉरगेट पासवर्ड नहीं था, हमें एडिट वाला बनाना था शायद। एडिट नहीं बनाना इसमें, ऐड बन गया था, डिलीट बन गया था, रीड बन गया था इसमें। हाँ, तो वो हमें करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो तो यहाँ जाओ। बैकएंड वाली फाइल में अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि बैकएंड के अंदर हमारा राउट ऑलरेडी बना हुआ है। ये हमारा मॉडल है न्यूज़ के लिए, ये मॉडल है यूज़र के लिए, और ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पर अपना बना रखा है। जहाँ भी राउट को बंद करना होगा इसको पास कर देना। और ये पोस्ट का हो गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए, ये लॉगिन के लिए हो गया, ये न्यूज़ सबमिट करने के लिए हो गया पोस्ट, ये गेट के लिए हो गया, पुट के लिए हो गया, डिलीट के लिए हो गया। ये वाली एपीआई अभी हमारे यूज़ में नहीं आई है, ठीक है। तो एपीआई हमारे पास है, ट्राई करके देखेंगे इसको, तो हमारा अपडेट भी हो जाना चाहिए इसी के थ्रू। चलो, तो इसका यूज़र आईडी के बेसिस पर होगा, तो यानी कि पैरामीटर में पास करना पड़ेगा। फ्रंट एंड यही वाला है, npm install npm install react bootstrap। वैसे तो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि हमने सोर्स में कुछ नहीं चेंज किया है, नहीं सॉरी, मॉड्यूल्स में कुछ चेंज नहीं किया है, बट चलो कोई नहीं, अपडेट हो जाएगा। तो ये पार्ट अपना आ गया। पैकेज के अंदर जाके देखो तो यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप अपना 5.3.7 वर्जन में रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। गेट बूटस्ट्रैप, तो लेटेस्ट वर्जन हमारा इंस्टॉल हो गया इसमें। रिएक्ट मटेरियल, ठीक है। तो आप मटेरियल के भी कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल एक ऐप जैसा फील देते हैं आपको, ठीक है। तो मटेरियल शायद तुम्हारे इसमें हमने देखा था जब पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जैसे लिखोगे ना MDL, इसको बोलते हैं मटेरियल डिज़ाइन लाइट, गेट mdl.io। गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर npm आपको दिख रहा है इसका, npm इंस्टॉल मटेरियल डिज़ाइन लाइट, और आपने सेव कर देना है इसको, तो ये नोड मॉड्यूल के फोल्डर में चला जाएगा। ऐसे जब आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप चलाते हैं तो यहाँ भी लिखा आता है npm आई मतलब इंस्टॉल, या फिर कंप्लीट इंस्टॉल लिख लो। बूटस्ट्रैप लिखोगे तो वो अपने हिसाब से वर्जन डिसाइड करेगा। अगर @ लगा दोगे तो मतलब फ्लैग, इसका मतलब अगर ये वर्जन मिला तभी डलेगा, अदरवाइज नहीं डलेगा, ठीक है।
तो देखते हो ज़्यादातर जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं हर एक के अंदर एनपीएम अपना दिया हुआ होता है। अब एनपीएम तुम जानते हो, यूज़ कर चुके हो, ये चीज़ है। तुम इसका पूछ रहे थे ना शायद। हाँ, तो इसको भी तुम चला सकते हो, इसमें भी सेम वही कमांड रहती है आपकी। ये ना थोड़ा सा रिफाइन है, मतलब एनपीएम के कंपैरेटिवली देखा जाए तो थोड़ा सा लाइट वेट काम कर जाता है, चलता लेकिन एनपीएम के ऊपर ही है। पी से, पी से क्या था? कहाँ पर आते हैं तीनों? हाँ, ये कंप्रेस करने के लिए होता है आपका पार्सल जो यूज़ किया जाता है ना, कि भाई आपने जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, बनाने के बाद में आपको जैसे उसको किसी को शेयर करना हो, तो ये काफ़ी कंप्रेस वर्जन में, जैसे हम लोग वो पढ़ा था ना, स्टाइल डॉट मिन काइंड ऑफ, ठीक है। और ये जो है काफ़ी लाइट वेट होता है कंपैरेटिवली एनपीएम। लेकिन जब आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पूरा बन जाता है तो हम लोग यहाँ से भी निकाल पाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी आप कोई बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हो, क्या लिखा रहा है ना? तो अभी तो क्या है कि भाई अगर हम अपने फोल्डर में जाएं, ये हमारा नहीं है, 3:30 से 5, जुलाई 25, यस। तो अगर हम लोग इसकी बात करें न्यूज़ फ्रंट एंड की, तो ये तकरीबन 200-250 MB के आसपास का होना चाहिए। अब इसमें काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसलिए बड़ा हो गया इसका साइज़। डिफ़ॉल्ट 257 MB समथिंग का होता है। तो फ्रंट एंड है 352 MB का, ठीक है। और बैक एंड थोड़ा सा लाइट वेट मिलेगा आपको, क्योंकि हमने इसमें सेलेक्टेड चीज़ें डाली हैं, ठीक है। इसमें वही मिलेगा जो हमने कमांड से चलाया है, इसके अंदर वही फाइल आएंगी इसके अंदर। लेकिन क्या होता है जब हम लोग लाइव लेके जाते हैं तो ये सब चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा आपका कंपाइल्ड वर्जन। एक तरह से ऐसा समझो, सिर्फ ये सोर्स का फोल्डर, इतना सा, इतना ही जाता है बस लाइव, बाकी सब यहीं छूट जाता है आपका। तो जब हम लोग इसका बिल्ड बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़े से जो जेसन फाइल, हेलो, हाँ जी। तो जो अपना एडमिन वाला पेज है, इसी पेज के अंदर आप एडिट वाला पार्ट बना लो। तो इस वाले को ऐसे अनटच रहने देते हैं, और एक और बना देते हैं, इसके क्या रख देते हैं, एडमिन ओल्ड। और इसी की कॉपी पेस्ट, ये हो गया हमारा नया एडमिन का पेज। तो दोबारा से लिख लेंगे कोड अपना। इसमें देखो, जैसे कि ऊपर क्या है, यूज स्टेट यूज इफेक्ट, मेरे ख्याल से अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टेट का काम क्या होता है? अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है स्टेट?
अपडेट करता है, ठीक है। और सबने अपडेट बोला, सेट भी तो इसी से होगा, सेट और अपडेट, खाली अपडेट नहीं, सेट और अपडेट दोनों दोनों काम करता है। हाँ, पहले होता है नेम, फिर होता है सेट, सेट के बेसिस पर अपडेट होता है, ठीक है। और जो आप लिख कर ब्लैंक छोड़ दोगे तो कुछ नहीं आएगा, अगर कुछ लिख दोगे तो डिफ़ॉल्ट वो डिस्प्ले होगा। दूसरा इसमें क्या है, इफेक्ट, किस लिए यूज़ होता है? एपीआई से कोई भी डेटा अगर लोगे तो वो इफेक्ट के थ्रू ही आता है। इफेक्ट में क्या चलता है, साइड इफेक्ट, यानी कि आप एपीआई को पैच, पुट, अपडेट, डिलीट जो भी कराना चाहते हो, पोस्ट, गेट, सारा उसी से होगा। तीसरा क्या है, यूज़ नेविगेट, ये हमने शायद कल की क्लास में इस्तेमाल किया था, कुछ समझ में आया था इसका यूज़? इसका काम होता है रीडायरेक्ट करना। अब जैसे वहाँ पर क्या होता है, पीएचपी जब लोग पढ़ रहे थे, सबमिट हुआ तो रीडायरेक्ट हो जाए, तो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन कर रहे थे ना हम लोग। तो इसी तरह से यहाँ पर रिएक्ट के अंदर आपको यूज़ नेविगेट का यूज़ करना है, और ये राउटर डोम के अंदर जब आप डालते हो ना तो उसमें इंस्टॉल होकर आता है डिफ़ॉल्ट। तो जैसे कुछ हो जाए तो कहाँ जाना है उसका, जैसे एडमिन पर यूज़र गया, अब एडमिन पे परमिशन नहीं है तो उसको हमने कहाँ भेज दिया, यूज़ नेविगेट की हेल्प से लॉगिन के ऊपर। अगर उसका अकाउंट नहीं तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर साइन इन के ऊपर, इस तरह की चीज़ें। और एक्स आई ओ एस, तो फिर यूज इफेक्ट क्या कर रहा है? एक्स आई ओ एस मिडिल वेयर है एपीआई के और इसके बीच में। देखो, एक्स आई ओ एस की रिक्वायरमेंट कब तक नहीं है, जब तक मुझे पोस्ट नहीं करना पड़ रहा है, डिलीट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। कब आ जाएगी, क्योंकि खाली अगर डेटा फैच करना होगा, तो याद है जब लोग हुक्स पढ़ रहे थे तब हमने एक्स आई ओ एस थोड़ी करना चलाया था। कब चलाना है, जब गेट, पुट, पुट, पैच, पोस्ट सारे काम करने हो, तब आपको एक्स आई ओ एस का यूज़ करना है। अदरवाइज खाली इफेक्ट भी काम कर देगा आपका। बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। रेयर, रेयर, वो तो देखो प्रॉपर्टी पढ़ने वाली बात थी, लेकिन क्या देखा, तो तुम इतना पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, साइन इन साइन अप सारे काम हो गए, कहाँ काम में है। लेकिन कुछ ऐसा कभी आ जाए खुदा ना खास्ता, तो पता तो भी, अरे ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, कौन सा हुक होता है। तुम ये सोचोगे भाई दो ही होते हैं, स्टेट और इफेक्ट, है ना। तो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा था ऐसे तो सबके अपने काम है। कस्टम हुक भी बनाना सीखा था हमने। तो इस तरह से काम सबका आता है, लेकिन मेजर जो काम होता है वो स्टेट और इफेक्ट का ही होता है सबसे ज़्यादा। और स्टेट तो आप शुरू से यूज़ करते आ रहे हो, बटन से कुछ कराना हो तो भी स्टेट, ऑटोमेटिक कुछ कराना हो तो भी स्टेट, टाइम आउट पे कुछ कराना हो तो भी स्टेट, स्टेट से ही काम होगा सारा। तो एक सही यूएस मतलब तुम्हें कन्फ्यूजन, अभी क्लियरिटी नहीं थी, अब क्लियर हो गया ना। यानी कि अगर डेटा लेना है तो एक सही यूएस की हमें ज़रूरत नहीं है, उस एपीआई में डेटा का डालना है पोस्ट, तब एक्स आई ओ एस, या कोई पर्टिकुलर आईडी अपडेट करनी है, ठीक है, या डिलीट करनी है कोई पर्टिकुलर आईडी, तब एक्स आई ओ एस। अदरवाइज खाली इफेक्ट से काम तुम चला सकते हो अपना। इफेक्ट के अंदर क्या आता है, मेथड जिससे तुम डेटा लेते हो, क्या होता है जिससे डेटा निकालते हो? अगर खाली इफेक्ट से काम करोगे तो कैसे लोगे डेटा? फैच, फैच मेथड पढ़ाया था, हाँ, ठीक है। तब जाके खाली इफेक्ट आपका काम करके देगा। अदरवाइज उसमें क्या करोगे, अवेट और सिंक, और फिर जो भी एपीआई का यूआरएल है, गेट, पुट, पैच, पोस्ट, उसको फिर यूज़ करोगे। नीचे से हम लोग, हाँ, तो क्या होता है, चाइल्ड अगर अपडेट ना करना हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा, काम तो मैं एक पेज में कर रहा हूँ, लेकिन 10 पेजों को मुझे बार बार क्यों अफेक्ट करना है? अब अभी तो क्या 2-3 पेज का कुछ बना रहे हो, कल को 2000 पेज भी हो सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो सबको क्यों डिस्टर्ब करना?
तो क्या होगा, वो फिर अगर रिसोर्स यूज़ होगा, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, आकाश खाली मेरे सामने तो वो उसके ऊपर आएगा, लेकिन अगर तुम उससे जुड़े हो, ये तुम्हारे पीछे हटा हुआ है, जैसे कि भीड़ में धक्का, ठीक है, जहाँ से चलता है वहाँ कम होता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही प्रॉब्लम आती है रिसोर्स के साथ। ये सर्वर है, काम कर रहे थे एक फाइल के अंदर, लेकिन अपडेट किसी और को करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या हो रहा है, ब्लैंक एरे ना रखने की वजह से चाइल्ड भी री रेंडर हो रहे हैं। तो री रेंडरिंग से बचाने के लिए हम लोग ब्लैंक एरे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हम कोई उसके अंदर अपना नेम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तब उस नेम को भी इसमें पास कर देते हैं। ऐसे होता है डिपेंडेंसीज का। तो देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी वही चल रही है। पढ़ा था ना हमने, ब्लैंक ना रखने का साइड इफेक्ट क्या था, चाइल्ड री रेंडर हो रहा था। जब लगा दिया था तो चाइल्ड रेंडरिंग होना बंद हो गया था। जहाँ पर हम लोग क्वांटिटी वगैरह बढ़ा रहे थे, ऐड आइटम कर रहे थे, वो चीज़। चलो भैया, तो करते हैं इसको कंप्लीट। ओल्ड को कर देते हैं साइड। ये मैंने जानबूझ के अलग इसलिए कर दिया ताकि एक बार आप फिर से चीज़ें देख पाओ। एक फंक्शन जो कि हमारा है एडमिन और ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है, इंपोर्ट हमें इसमें इसके अलावा कुछ और कराने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे और क्या नेम रख लेंगे इसके अंदर, जैसे कि न्यू लिस्ट। तो क्या लिख देंगे, सेट न्यू लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे जाके क्या लिख दोगे, यूज़ स्टेट, और डेटा किस में लेकर आओगे, एरे के अंदर, तो यहाँ पर एरे बना दोगे। इसको प्रॉपर लिखो, न्यूज़ लिस्ट। तब एक आइटम हो, 1000 आइटम हो, सब इसके पास स्टोर हो जाएंगे इसमें। इसके बाद कांस्टेंट, जैसे कि हमारे पास क्या था, एक टाइटल है, टाइटल को क्या लिख देंगे, सेट टाइटल यूज स्टेट। क्या डिफ़ॉल्ट कोई टाइटल रखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो, नहीं चाहते हो तो ब्लैंक रख दो। हमने क्या रख दिया, ब्लैंक डिफाइन कर दिया इस तरह से। और क्या बनाया हमने, कंटेंट, क्या लिखो, कंटेंट, सेट कंटेंट यूज स्टेट अगेन ब्लैंक, और क्या था नीचे, कंट्री कैटेगरी, ठीक है। कंट्री सेट कंट्री, कैटेगरी सेट कैटेगरी। अब अगर आप यहाँ से कुछ एडिट करना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम अलग से कोई पेज नहीं बनाते, चाहो तो अलग से आप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हम इसी में अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो एक और डिफाइन कर लो, जैसे कि एडिट आईडी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग एडिट करा लेंगे इसमें। तो यहाँ लिख देंगे सेट एडिट आईडी, और ये कोई टेक्स्ट नहीं है, आईडी न्यूमेरिक होती तो हम लोग उसको क्या भेजेंगे, यहाँ से नल, और लास्ट में अपना, बस ठीक है, नेविगेट को कॉल करा लो, कांस्टेंट, ये वेरिएबल हमारा नेविगेट, नेविगेट के अगेंस्ट क्या कॉल कर देंगे, यूज नेविगेट। इस तरह से आपने इन सबको डिफाइन कर लेना है। न्यूज़ लिस्ट, टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी, एडिट आईडी, नेविगेट, यूज नेविगेट। अब परफॉर्म करेंगे इफेक्ट को। इफेक्ट में जाइए, इसके अंदर फिर से ब्रैकेट बनाइए और करली ब्रेसेस लगा के इसको आप अपेंड करोगे। लिखोगे कांस्टेंट टोकन लोकल स्टोरेज। अभी लोकल स्टोरेज हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस पेज पे वो बंदा आएगा
जो लॉगिन होके आएगा। तो उसका एक टोकन 10 डिजिट की लेंथ का हमारे उसमें सेव हो जाएगा लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। और जिसका हमने टाइमर क्या लगाया था, 1 घंटे का। 1 घंटे अगर यूज़ नहीं हुआ तो वो टाइम आउट हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा आपका, यानी कि यूज़र को री लॉगिन करना पड़ेगा उसको। तो कांस्टेंट टोकन, टोकन इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन किया लोकल स्टोरेज, गेट करेंगे आइटम को, बैकएंड में किस नाम से हमने स्टोर करा था, टोकन के नाम से, तो इसमें लाके कॉल करा दोगे। यहाँ पर इफ अनडिफाइंड टोकन, तो ये मुझे कहाँ भेज दे, लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नेविगेट, ठीक है। नेविगेट में क्या लिख देंगे, स्लैश लॉगिन। लॉगिन क्या है हमारा, राउट है, कहाँ डिफाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ में भेजना है इसको और यहाँ से रिटर्न करा दोगे। तो इफेक्ट का पहला काम कि अगर कोई पर्सन इस फाइल में आना चाहता है तो वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। अगर लोकल स्टोरेज में गेट आइटम में मुझे टोकन नहीं मिलता है तो वो यूज़र आपका यहाँ से लॉगिन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, और अगर मिलेगा तो फिर वो मोस्ट वेलकम है, फिर यानी कि आगे का जो हमारा फर्दर स्टेप है वो काम करना शुरू करेगा इसके अंदर। तो चलिए ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे फैच न्यूज़ के नाम से, कि अगर यूज़र लॉगिन कर जाता है तो न्यूज़ हमारी फैच हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 न्यूज़ है, फैच न्यूज़, ये भी हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नेविगेट को आप इसमें कॉल करा दोगे। तो हमने ऊपर एक वेरिएबल बना रखा हमने नेविगेट, ठीक है। और ये काम जब आपका कंप्लीट होगा तो नेविगेशन आपका वर्क करेगा, और अगर नेविगेट नहीं होगा तो आपका डेटा फैच हो जाएगा इसके अंदर। तो एक बना लो यहाँ से फंक्शन कांस्टेंट फैच न्यूज़ एसिंक, और इसमें हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस अपेंड। क्या लिखें, ट्राई। ट्राई में क्या डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट टोकन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन। अब अगर टोकन मिल रहा है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट AXIOS, क्या करेंगे, न्यूज़ को गेट, सिंगल कोट, क्या डिफाइन किया था हमने, HTTP लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 5000 स्लैश API स्लैश न्यूज़। पाथ में कहीं कोई कंफ्यूजन हो, बैकएंड को खोल के यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, HTTP लोकल होस्ट 5000 API न्यूज़, कर्ली ब्रेसेस, एंटर करेंगे, हेडर्स ऑथराइजेशन, किसके बेसिस पे कर रहे हो आप, टोकन के बेसिस पर। तो अगर ऑथराइज्ड है तो डेटा मिल जाएगा, ऑथराइज्ड नहीं है तो डेटा नहीं मिलेगा। तो ऑथराइजेशन की वैल्यू क्या है, टोकन, क्योंकि आप जब लॉगिन करोगे तो टोकन बनेगा, टोकन का वेरिएबल हमने पीछे बना रखा है, तो उसके बेसिस पर आपका डेटा फैच हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, कैच। और हमने ऊपर एक अपना वेरिएबल बनाया था सेट न्यूज़ लिस्ट, इसको भी आपको यहीं पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिखिए सेट न्यूज़ लिस्ट और रिस्पॉन्स
वेरिएबल का नेम है हमारा, उसमें डेटा को कॉल करा दो। कैच, कैच में जाइए, एरर को डिफाइन कर लो, कंसोल डॉट एरर, एरर फैचिंग न्यूज़, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर लोगे, कॉमा, जो भी हमारा एरर है वो डिफ़ॉल्ट एरर हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए इसके अंदर। और यहाँ पर नेविगेट में जाके हम लोग क्या लिख देंगे, सिंगल कोड स्लैश लॉगिन। तो अगर सक्सेसफुल है तो आपका डेटा, सक्सेसफुल नहीं है तो वापस से लॉगिन पर रिडायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा फैच न्यूज़ के लिए। एक और बना लो, कांस्टेंट हैंडल सबमिट एसिंक, यहाँ पर इवेंट कर्ली ब्रेसेस अपेंड। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कौन कौन से फील्ड हैं, टाइटल, कंटेंट, कंट्री और कैटेगरी। इन 4 चीज़ों के लिए आपने सबमिशन का बनाना है, ठीक है। तो हैंडल सबमिट, तो यहाँ पर आपकी एपीआई कौन सी आ जाएगी, पोस्ट वाली एपीआई, ठीक है। इसका आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे। तो लिखिए इवेंट डॉट प्रिवेंट, PREVENT, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, सही है। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे ट्राई कर्ली ब्रेसेस कांस्टेंट टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम के अंदर सिंगल कोट में टोकन, कांस्टेंट न्यूज़ डेटा, ठीक है। इसके लिए डिफाइन कर लेंगे कांस्टेंट न्यूज़ डेटा, और इसमें जाके हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास टाइटल है, ऑब्जेक्ट बना दो, टाइटल, कंटेंट, कंट्री और कैटेगरी। ये चारों चीज़ों को पास करा दो उसके अंदर। और यहाँ पे लिखो इफ़ में डिफाइन करेंगे एडिट आईडी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अवेट AXIOS डॉट पुट। हम एक ही फॉर्म को दोनों तरह से इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल बेस। अगर एडिट का बटन दबा दिया गया है तो फॉर्म अलग तरीके से बिहेव करेगा, और अगर नया डेटा बन रहा है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो ऐसा हमने वहाँ भी किया था PHP के अंदर, सेम फॉर्म से सबमिशन भी लिया था, सेम फॉर्म से हमने अपडेशन का काम भी लिया था। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपका ऐप लाइट वेट हो जाता है। अननेसेसरी 10 राउट बनाओगे, जितने ज़्यादा राउट होंगे उतना हैवी होता है, ठीक है। तो कोशिश करो एक ही स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा आप काम ले पाओ। तो पुट की जब बात आई है तो आप यहाँ पर इंडेक्स में आओगे, ये हमारा पुट का, ठीक है, API न्यूज़, और इसमें आईडी हमारा एक पैरामीटर है। तो यहाँ पर जाइए पुट के अंदर। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर पाथ कैसे लिखोगे। जैसे ऊपर डेटा लेने के लिए आपने लिखा है, तो पाथ में क्या बदलाव करना पड़ेगा, करेक्ट, बैकटिक, क्योंकि हमें पैरामीटर चलाना है उसके अंदर। तो इस तरह के सिंगल कोड में चलाओगे तो काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो पुट में क्या लगाएंगे, बैकटिक। अब आप आगे का पाथ लिखोगे HTTP
सॉरी, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर स्लैश API स्लैश न्यूज़, और क्या लिखेंगे, डॉलर करली ब्रेसिस, क्या पैरामीटर सेट किया, एडिट आईडी। तो अगर मैं इसको बैकटिक ना लिखूं और मैं इसको सिंगल कोड में लिखूं तो क्या बना, टेक्स्ट बन गया भैया, ठीक है। और हमें पैरामीटर को जो भी नंबर ट्रिगर होगा उसी में अगर चलाना है तो कोशिश करना है कि ये चीज़ बैकटिक में चलाइए आप। अब ये आपका काम कर जाएगा डेटा, इतना आपको चेंज करना है, ठीक है। तो बैकटिक का यूज़ PHP में हमने करा हुआ है, किया था नहीं किया था, देखना है, एक आध जगह पे हमने इसको ट्राई किया था बैकटिक को, उसके अंदर भी खासकर जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से डेटा ले रहे होते हो। और किस में मिलेगा तुम्हें, जहाँ हमने एजेक्स का यूज़ किया था, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मिलेगा देखने के लिए। अदरवाइज आपका PHP वाला खाली जो सिंगल कोड डबल कोड दोनों में एग्जीक्यूट है, PHP में इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। देखा था ना हमने PHP में कि नंबर्स डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो नहीं करना पड़ता, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं अलग अलग करके, वो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अच्छी चीज़ है PHP। लेकिन जब आप एजेक्स रिक्वेस्ट चला रहे होगे तब वहाँ पर भी बैकटिक से ही आपका काम होगा। चलिए, एडिट आईडी कॉमा न्यूज़ डेटा कॉमा ऑब्जेक्ट इसमें बना लेंगे आप, और हेडर्स को डिफाइन करेंगे और ऑथराइजेशन इसमें पास कर देंगे। ऑथराइजेशन किसके बेसिस पर, टोकन के बेसिस पर। एल्स यहाँ डिफाइन कर लेंगे, अवेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, पोस्ट, ठीक है, अवेट AXIOS डॉट पोस्ट। तो अगर एडिट का बटन दब जाए तो हमारा फॉर्म इस वाले उस पर मोड पे स्विच कर जाएगा, एल्स हमारा पोस्ट काम करेगा। पोस्ट के लिए मेरा काम इसी से ही चल जाएगा। सॉरी, गेट को पोस्ट करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाती फिर से, ठीक है। अवेट AXIOS पोस्ट और API न्यूज़, हमारा पोस्ट का भी सेम ही है, गेट, ठीक है, API न्यूज़, और बाकी का ये आपका एज इट इज़ काम कर जाएगा। एंटर, यहाँ पर हेडर्स और ऑथराइजेशन, ये सब पार्ट आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स, यानी कि हमने सबमिट वाले बटन को एक कंडीशनल बना दिया, ठीक है। यानी कि इफ़ के ऊपर आपकी अपडेट वाली क्वेरी चल जाएगी, एल्स के ऊपर आपकी पोस्ट वाली जो क्वेरी वो आपकी काम कर जाएगी इसके अंदर। चलिए, तो इफ़ और एल्स से बाहर निकलेंगे। अब आप सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करा दोगे, जैसे कि सेट क्या, टाइटल ब्लैंक, और क्या था, सेट कंटेंट। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जब डेटा सबमिट हो जाए तो फील्ड खाली हो जाए, ऐसा ना हो कि डेटा सबमिट भी होगा फील्ड के अंदर डेटा अभी भी रखा हुआ है। तो जैसे ही ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा पोस्ट का, फील्ड फ्लश हो जाएंगे आपके, ठीक है। सेट कंटेंट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक। सेट क्या, कंट्री, सेट कैटेगरी, इस तरह से सबको पास करते जाओ इसके अंदर। सेट एडिट आईडी, ये भी फ्लश हो जाए हमारा, हमने ऊपर नल सेट किया था ना इसको, वो तो अपने ऊपर लगा दिया ना, प्रिवेंट डिफॉल्ट हमने सबसे ऊपर लगा ही रखा ऑलरेडी, हाँ जी।
और क्या डाल देंगे, फैच न्यूज़। अभी हमने यहाँ क्यों डाला, भाई जैसे ही डेटा सबमिट हो तो ये रिफ्रेश हो जाए फिर से, तो जो नया न्यूज़ जाएगा वो आपको इमीडिएट दिख जाएगा, नहीं तो आपको पेज को मैनुअली रिलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनुअली नहीं चाहते, सबमिट होते ही हमारे वाला पार्ट काम कर जाए। तो ये था अपना जो ट्राई, ट्राई यहाँ पर ओवर हुआ। तो ट्राई के साथ हमेशा आपको एरर नीचे देखने को मिलेगा जब तक आप कैच को डिफाइन नहीं कर देते हो। अब यहाँ पर कैच डिफाइन कर दो। कैच में क्या डाल देंगे, एरर पैरामीटर, और उसके बेसिस पर आप चीज़ें डिफाइन कर लोगे। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है इसमें। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट सही है। तो एक पार्ट आपका ये हुआ कंप्लीट। यहाँ पर हैंडल सबमिट इफ एल्स। अब आपको अपने बटन को कंडीशनल बनाना पड़ेगा ताकि यही बटन हमारा इफ पर अलग काम करे और एल्स पर अलग काम करे, यानी कि इसको हमें टर्नरी में पास करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट आपका वर्क कर जाएगा। अब एडिट के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया सबमिट कराने के लिए। तो सबमिट में क्या होगा, वही बटन मेरा एडिट को देखकर ये चला देगा, अदरवाइज इसको काम कर देगा। तो यहाँ जाइए, एक और बनाओ, कांस्टेंट क्या लिखे, हैंडल एडिट। और एडिट पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इक्वल टू ग्रेटर देन करली ब्रेसेस अपेंड सेट टाइटल। तो यहाँ पर क्या आ जाए, टाइटल की वैल्यू न्यूज़ डॉट टाइटल। तो टाइम बचेगा थोड़ा सा, ट्राई कर सकते हैं, इसको हटा दो। क्या लिख देंगे यहाँ पर, न्यूज़ डॉट कंटेंट, न्यूज़ डॉट कंट्री एंड कैटेगरी, और सेट एडिट आईडी। यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यूज़ की बैकएंड में जो आईडी है वो आईडी। तो जैसे आप एडिट का बटन दबाओगे तो यूआरएल पर लिखा आ जाएगा 1 2 3 जो भी आपका होगा, इस तरह से ये आपका हैंडल एडिट का फंक्शन जो बन जाएगा। एक हमने डिलीट का बनाया था, तो डिलीट वाला पार्ट आपका एज इट इज़ ही काम कर जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं है। कहाँ गया भाई, होल्ड, डिलीट और साइन आउट। ठीक है, तो डिलीट में भी सेम वही बैकटिक के अंदर आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर न्यूज़ और उसका वो डिफाइन किया हुआ है। और ये साइन आउट वाला तो हमने अपना कल लास्ट क्लास में करी था, इसका बटन भी ले लेना यहाँ से। कितने भाई, होल्ड, यहाँ कहीं हमने डाला होगा साइन आउट, ऑलरेडी पड़ा भी है अपना नीचे, ज़रूरत नहीं है हमें। तो इतना पार्ट अपना यहाँ से सर्वर चलाओ। न्यूज़ फ्रंट एंड अभी स्टॉप मोड में है, ठीक है। हैंडल एडिट, हैंडल एडिट अभी कॉल होगा आपका, अभी इसको हमने बाइंड कर लेना है नीचे। तो फॉर्म के अंदर देखो हमारा क्या है, हैंडल सबमिट, इसी के अंदर जो आपका वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, फॉर्म डेटा डॉट टाइटल। फॉर्म डेटा तो हम लोग यूज़ कर ही नहीं रहे हो, अब हमारा क्या है, न्यूज़ डेटा है ना। हाँ, तो ये बदल जाएगा, ये भी पुराने फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा अभी डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर, तो इसको आप चेंज कर दोगे। तो चलिए यहाँ पर हैंडल साइन आउट, हैंडल सबमिट हमने बना ही दिया है। इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर टाइटल वैल्यू ऑन चेंज।
यहाँ पर भी हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाइए यहाँ से, इसको भी हटा दो। तो ये पार्ट आपका हट जाएगा और इस पार्ट को भी हटाइए यहाँ से, कंट्रोल डी डी डी, ये सब हटा दो। तो टाइटल, कंटेंट, कंट्री, कैटेगरी, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये हमारा बटन यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो सबमिट पे जाके आप डिफाइन कर दोगे ऐड न्यूज़ की जगह पर, चलिए मैंने कहा तुमने एडिट आईडी, एडिट आईडी पे जाके टर्नरी ऑपरेटर, तो एडिट आईडी पे क्या हो जाए, अपडेट, अपडेट न्यूज़, और एल्स क्या हो जाए, ऐड न्यूज़। ऐसा कुछ डिफाइन कर लो। एक बार ज़रा npm को स्टार्ट करके देखो और इसको यहाँ पर चला के देखते हैं क्या दिखता है। चला, ओहो मुबारक हो। कौन से पेज पर बता रहा है ये? ठीक है, न्यूज़ इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर देखो लिख एडमिन के ऊपर ही बता रहा है न्यूज़। अच्छा, हमने नीचे लूप भी तो कराना पड़ेगा, लूप नहीं कराया हमने। इसको भी होल्ड कर दो, ठीक है, इसको भी होल्ड कर दो और फिर चेक करके देखो। अब क्या आ रहा है, 1 एरर 1 वार्निंग। सेट फॉर्म डेटा और कहाँ रह गया, और भी है क्या? नहीं, सेट फॉर्म डेटा, अच्छा हमने सबका इंडिविजुअल कर दिया ना इस बार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट टाइटल, सेट कंटेंट, सेट कंट्री और सेट कैटेगरी। पुनः कंट्रोल एस कीजिए इसको। अब क्या दिखा रहा है, ओनली न्यूज़ का एरर। ठीक है, तो कंट्रोल एफ NEWS, फैच फैच फैच, न्यूज़ डेटा, API न्यूज़, फैच न्यूज़, सेट टाइटल न्यूज़ डॉट कंट्री, लाइन नंबर 62। यहाँ पर एरर बता रहा है ये मैं, हैंडल एडिट, और न्यूज़ इज़ नॉट डिफाइंड। हमने नेम क्या रखा था, न्यूज़ लिस्ट, न्यूज़ लिस्ट कर दो। अब क्या लिखा रहा है, हैंडल एडिट डिफाइन, हैंडल एडिट और डिलीट। चलो पहले देखते हैं क्या कुछ हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हुआ कि नहीं। डेटा आ गया, डेटा आया। अब ज़रा एडमिन पेज की खबर लो, यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ हमारा डेटा फैच नहीं हुआ है अभी, ठीक है, क्या साइन आउट काम कर रहा है। अब ज़रा एडमिन पे फिर से आके देखो, सही। तो abhik@gmail.com 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
न्यूज़ हमारा, एक बना के देखो क्या न्यूज़ हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं। ANI वर्ड ओपन कर लो। एक छोटी सी न्यूज़ बना के देखो क्या हो गया। अरे Both pilots killed after IAF Jaguar fighter jet crashes in Rajasthan. बोथ पायलट किल्ड, किसने किल्ड कर दिया? क्या न्यूज़ है ये? अरे तो किल्ड थोड़ी ना, डेड आना चाहिए ना। किल्ड किल्ड की लिखा हुआ है वो, मार देने से भी। ये कैसी इंग्लिश है भाई? कहीं ऐसा नहीं गिरने के बाद में किसी ने मार लिया? पाकिस्तान का समझ गए। चलो नहीं, जो भी है और टाइम निकल जाएगा यार। टाइट, ओहो ये क्या था? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। Yes. हेलो। यस। जी। जी। हाँ, गाजियाबाद एड्रेस पर ही होना है। जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नो इशू। किस चीज़ के लिए? मेरठ तो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कुछ और तरीका है? जी। ठीक है, थैंक यू। तो ऑब्जेक्ट आने के पीछे का यहाँ पर है। ऑन चेंज पर हमने डिफाइन किया था सेट टाइटल, कंटेंट, इवेंट। ठीक है, सभी में हमें ऑब्जेक्ट बता रहे हैं ना। और बैकएंड में एक बार ज़रा न्यूज़ पर आइए। ठीक है, पेज को रीलोड करिए, कुछ टाइप करिए। नहीं, ऑब्जेक्ट ही ले रहा है। यहाँ देखो और क्या लिखा है इसमें। यूज इफेक्ट, मिसिंग डिपेंडेंसी, फैच न्यूज़। हमने फैच न्यूज़ का फंक्शन बनाया था, बनाया। ईदर इंक्लूड इट और रिमूव द डिपेंडेंसी एरे। हैंडल एडिड असाइन वैल्यू बट नेवर यूज्ड, अभी हमने पहले सबमिट करना है फिर उसका ट्राई करना है। हैंडल डिलीट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ठीक है, तब नीचे वाले पार्ट को हम लोग कमेंट से बाहर निकालते हैं एक बार।
और यहाँ पर है न्यूज़ इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमने नाम क्या रखा था पर न्यूज़ लिस्ट, Yes, sir. तो न्यूज़ लिस्ट से डेटा हम लोग यहाँ पर चला देंगे इसके अंदर। ये हो गया अपना न्यूज़ लिस्ट, And okay, sir, and एंड हटा दिया हमने, कंट्रोल एस, वापस से फ्रंट एंड में आइए, डेटा आ गया हमारा, yes, sir. तो डिलीट डिलीट का भी सारा आ गया इसके अंदर। और ठीक है, डेटा तो चल गया अपना, फ्रंट एंड पर भी चल रहा है, वेरी गुड। तो इन सभी न्यूज़ के अंदर हमें डिलीट का बटन और डालना है, सॉरी एडिट का बटन और डालना है। तो जैसे डिलीट है वैसे ही हैंडल एडिट डाल देंगे, EDIT आर्टिकल डॉट ID, और इसको लिख देंगे एडिट या अपडेट न्यूज़। प्रेस करिए कंट्रोल एस, अपडेट का आ गया हमारे पास, क्लिक ऑन अपडेट। तो यहाँ पर हमें इसको अब चेंज करवाना पड़ेगा। हैंडल सबमिट, हैंडल एडिट। अब क्या लिखा रहा है, इफेक्ट, Yes, sir. इफेक्ट में प्रॉब्लम बता रहा है हमारे। इफेक्ट हमने यहाँ चलाया था और इसमें हमने फैच न्यूज़ को कॉल कराया था। एक काम करके देखते हैं, फैच न्यूज़ को हम यहाँ से हटा के एक बार इसी में रख के चला के देखें। फैच न्यूज़ इज डिफाइंड, फैच वॉज यूज्ड बिफोर इट वॉज डिफाइंड, ठीक है। तो हमने इसको चला पहले दिया, डिफाइंड बाद में किया, तो नीचे रख देते हैं। अब क्या बताता है, एडमिन लाइन नंबर 57 56, ठीक है। तो यानी कि पोजीशन तो हमारी बिल्कुल सही है, ये पार्ट भी क्लियर है हमारा, क्योंकि अंदर डिफाइन करो या बाहर डिफाइन करो बात एक ही है। अगर अंदर डिफाइन करते तो ये कोड हमारा अंदर जाता है इसमें इफेक्ट के अंदर, बट हमने यहाँ पर डिफाइन करने के बाद एक काम कर सकते हैं, इसको इफेक्ट से पहले कॉल करा देते हैं। फैच न्यूज़, फैच न्यूज़ कहाँ कहाँ कॉल किया, फैच न्यूज़, फैच न्यूज़, फैच न्यूज़, मिसिंग डिपेंडेंसी कैसे हो रहा है यार। एरर है, तभी हमारा डिलीट भी काम नहीं कर रहा अभी इसके अंदर। साइन आउट की फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है, आईडी के बेसिस पर हम लोग इसको करा रहे हैं फंक्शन। एडिट, एडिट, हैंडल सबमिट, टोकन लोकल स्टोरेज, टाइटल कंटेंट कंट्री कैटेगरी, न्यूज़ डेटा, कंट्रोल डी न्यूज़ डेटा, न्यूज़ डेटा, ठीक है।
कोई छोटा मोटा बग है इसमें। ब्लैंक एंट्री बन रही है, हाँ एंट्री बना रहा है, डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एरर फिर इसमें भी है हमारा यहाँ पर। ठीक है, सेट टाइटल, अगर मैं इस पार्ट को यहाँ रखूँ, फिर से रिलोड करता हूँ इसको, ठीक है, रिलोड किया, नहीं, ट्राई सेट टाइटल इवेंट, ऑन चेंज को दोबारा डिफाइन करके देखते हैं। ऑन चेंज, ऑन चेंज पर करली ब्रेसेस इवेंट, इवेंट में हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, इसके अंदर डबल करली ब्रेसेस आ गया, इवेंट सेट टाइटल, और इसके अंदर ब्रैकेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेट टाइटल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेट कंटेंट, सेट कंट्री, सेट कंट्री और सेट कैटेगरी, कंट्रोल एस। अब रिलोड करेंगे, हाँ तो वो हमारा ना पुराना वाला कोड जो था उसमें हमारा चेंजेस नहीं होता, इसलिए काम नहीं कर रहा था। तो पहले क्या था, मैं डबल डबल ही हो रखा था, यानी कि पहले वाला जो कोड हमने लिखा था वो हमने हटाना था। तो हमारा ये फॉर्म ने चलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब हम डेटा सबमिट करा के देखते हैं कि सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो जी, वर्ड फाइल से डेटा उठाएंगे, बोथ पायलट्स, उसके बाद में न्यूज़, और यहाँ से कंट्री और जनरल न्यूज़ और ऐड, यस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ से हो जाएगा। और अपडेट वाला जो पार्ट है उसको एडिट न्यूज़ बोलिए, अपडेट हम लोग यहाँ कराएंगे जब सबमिट होगा, ठीक है। ये डन हुआ, एडिट न्यूज़, अब एडिट को फंक्शन कराना है। तो ऐड अपना काम कर रहा है, डिलीट को चेक करें, अभी डिलीट भी हमारा काम नहीं कर रहा है, डिलीट की एपीआई चेक करो क्या गड़बड़ है भाई। क्या लिखा हमने, हैंडल डिलीट, एक सा यूएस डिलीट, लोकल होस्ट 5000 एपीआई आईडी के बेसिस पर करा रहे हैं उसको, और ये पार्ट हमारा वर्क कर जाए, ठीक है। तो इसमें आपका एक जो पार्ट मिसिंग है वो है टोकन, ठीक है। तो इसमें टोकन को पास कर दो, और एक अपना हेडर, लेकिन इसमें कर्ली ब्रेसेस तो हमारा चल ही नहीं रहा ना। एक सा यूएस स्टार्ट हुआ, डिलीट हुआ, और इसमें भी इफ में पास करा लेंगे, एल्स अवेट न्यूज़ डेटा, उसको न्यूज़ डेटा नहीं मिल रहा है,
बता रहा है पार्सिंग अनएक्सपेक्टेड टोकन। क्यों भाई? अवेट डिलीट। इस कोड को होल्ड करो थोड़ी देर, कमेंट करो इसको। क्या बता रहा है? रिएक्ट टू यूज इफेक्ट हैज अ मिसिंग डिपेंडेंसी फैच न्यूज। अच्छा ये तो पहले वाला आ रहा है, न्यूज डेटा इज नॉट डिफाइंड। न्यूज डेटा ठीक है, तो इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, हटा सकता है। न्यूज़ डेटा का एरर चला गया। इसके बाद इसमें से दो चीज़ें और निकाल दो, अगर कोई एरर है तो, और राउट हमारा रिफ्रेश हो जाए। तो हमने अपनी डिलीट वाली एपीआई को अपडेट कर दिया इस तरह से। तो जैसे कि ये दो ब्लैंक एंट्री हमारे पास नहीं, एक ही 4 नंबर है, तो यानी कि ये पार्लियामेंट का हो गया। अभी भी नहीं चल रहा, पीछे क्या एरर आ रहा है? बैकटिक नहीं है? सही कह रहे हो, कॉपी पेस्ट के चक्कर में छूट गया। अब सही है। दोबारा से रिलोड करेंगे। क्या एरर बना रहा है? हैंडल डिलीट, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है? हैंडल डिलीट आर्टिकल डॉट आई डी ठीक है। हाँ हाँ, डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं। अरे यार उसके जाने का टाइम भी हो रहा है, शिट। निकलते हैं यार, क्योंकि उसको ना लेट हो जाएगा फिर तौहीद को फ़ोन भी इंस्टॉल करने हैं। ये सर एक बार इस फाइल को देख लेना, शायद कहाँ कुछ छोटा सा मिस्टेक है। डिलीट नहीं, अभी नहीं चल रहा है। फैच न्यू